पाकिस्तान निकला भारत से 5 गुना आगे। जी हां, पाकिस्तान में बने ऐसे हालात कि वो भारत से भी आगे निकल गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान ने भारत को कैसे पीछे छोड़ दिया। दरअसल भारत जो इस मामले में अभी संघर्ष ही कर रहा है, पाकिस्तान ने इसमें एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान का एक शहर लाहौर जो इस वक्त 2000 से ज्यादा AQI की समस्या से जूझ रहा है। भारत में जहां मैक्सिमम इस वक्त AQI वो 400, 450 या 500 तक जा रहा है, अब इस वक्त लाहौर में 2000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है, जो गैस चैम्बर को भी पीछे छोड़ चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान में रह रही लाहौर की जनता 3 दिन के लॉकडाउन में रहेगी। और इतना ही नहीं, स्कूल्स को बंद रखा जाएगा और साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स और जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे कि शॉपिंग मॉल या फिर कोई शॉपिंग सेंटर्स, इन्हें भी बंद रखा जाएगा। जबकि फूड डिलीवरी के लिए 8 बजे के बाद भी टेक अवे की सेवा जारी रखी जाएगी। और पाकिस्तान की सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है, इस बारे में वहां की जो मंत्री हैं उनकी सरकार में मरियम औरंगजेब, उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन एक दिलचस्प बात जो पता ये चली कि वहां के कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जैसा कि अक्सर कई बार सरकाज़म में और कई बार इसे व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता है कि जब कोई समस्या देश में आन पड़ती है तो कई बार मंत्री इससे बचने के लिए जवाब देते हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह के जवाब दिए जा रहे हैं कि इसके पीछे भारत में अभी गुजरे दिनों बीते त्योहार दिवाली का हाथ बताया जा रहा है कि भारत में दीपावली पर बहुत पटाखे जलाए गए और जो यहाँ का प्रदूषण है वो बह करके लाहौर चला गया और लाहौर का AQI 2000 के पार हो गया। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि इसके लिए जांच कौन कराए, पाकिस्तान या भारत, अब ये भी एक अलग विषय है। आपको बताते हैं, पंजाब के सरकार में वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने शुक्रवार को लाहौर में इस समस्या पर बात करते हुए मीडिया से कहा कि यह स्मॉग का मुद्दा स्वास्थ्य का संकट बन चुका है और इससे निपटने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जबकि पाकिस्तान में आने वाले पंजाब प्रांत की सरकार की 10 साल की जलवायु परिवर्तन की नीति की भी घोषणा इसमें की गई, जिसमें बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, पुनर्वास जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत में स्मॉग की और पॉल्यूशन की नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है, जो कि दिल्ली, NCR, हरियाणा और इसके आसपास के 1-2 राज्यों में हम देखते हैं उसका अंश। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है वहां हम न पहुंच जाएं, इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की आवश्यकता है। अब से भी अगर हम सुधर गए, अब भी हमने अगर अपने खुद को संभाल लिया तो शायद इस तरह की इमरजेंसी लॉकडाउन लगाने की हमें आगे आवश्यकता न पड़े। क्योंकि पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक जो रिपोर्ट वहां से आई, बताया गया कि पंजाब की राजधानी लाहौर और मुल्तान में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह और गंभीर बनी हुई है। आंकड़े गड़बड़ ना हो इसलिए मैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर आपको बता दूं। AQI इस वक्त 2000 पहुंच चुका है एग्जैक्ट, और कई जगह इससे ऊपर भी जा चुका है। कहां? लाहौर में AQI के मामले में लगातार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त लाहौर है। लाहौर जो पार्टीशन से पहले अपने ऐतिहासिक और वहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज वो लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की वजह से जाना जाता है। लाहौर की जनता की आखिर क्या गलती है जो इस वक्त 2000 और 2100 AQI के बीच जूझ रहे हैं, और एक गैस चैम्बर से भी ज्यादा भयावह स्थिति यहां पर बनी हुई है। और इस रिपोर्ट में जहां मरियम औरंगजेब के हवाले से यह भी कहा गया कि मुल्तान और लाहौर में हफ्ते में 3 दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और इतना ही नहीं, 1 हफ्ते के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। जबकि भारत में ये कंस्ट्रक्शन वर्क ग्रैब 3 में ही एप्लीकेबल है, जिसमें कि इस वक्त अगर 300 के पार AQI का आंकड़ा जाता है तो भारत में ये प्रावधान किया गया है कि जो ग्रैब 3 लागू किया जाता है उसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ या फिर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे उठने वाले धूल के बारीक कण हवा में मिलकर के PM लेवल और AQI लेवल को डिसबैलेंस कर देते हैं, और जो कि एक गंभीर समस्या बन जाता है, खास करके अस्थमा पेशेंट्स के लिए ये सीधे मौत है। और ऐसे में यहाँ की पंजाब सरकार ने एहतियातन लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी लागू करते हुए स्कूल्स को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुल्तान और लाहौर में रेस्टोरेंट, दुकानें, शॉपिंग मॉल सब बंद रहेंगे। फिलहाल ये सेवाएं कुछ समय के लिए यदि शुरू की जाएंगी तो वो शाम 4 बजे तक चलाई जा सकती हैं, उसके बाद उसे पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत इन दिनों जिस तरह से AQI की परेशानी से जूझ रहा है, इस परेशानी का
हल अभी तक वहाँ की सरकार को नहीं मिल पाया है। और पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के प्रशासनिक अधिकारी जिनके बयान सोशल मीडिया पर भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहरहाल उस पर उन्हें थोड़ा गंभीरता से अगर वो विचार करें तो वो उनके जो खुद का IQ है पहले उसको अगर मेंटेन करेंगे तो उनका AQI भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि भारत में पटाखे जब जलाए गए उसका असर भारत में नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान में असर कर रहा है। ये वहाँ के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही नेताओं का IQ लेवल दर्शाता है कि वो क्या सोचते हैं और उनका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है। बहरहाल उनकी इसमें गलती नहीं हो सकती, हो सकता है कि 2000 के ऊपर ये जो AQI पहुंचा उसकी वजह से जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हो, लेकिन इस वजह से ही सही, लेकिन उन्हें अब इस पर काम करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की आवाम जो सिर्फ चुनाव के नारे लगाती है, आपने देखी होगी, या फिर आपस में उन्हें किसी चीज़ के लिए, किसी समस्या की सुविधा के लिए जूझते हुए आपने देखा होगा तस्वीरों में, वर्ल्ड मीडिया में जो उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है असल में वो उससे भी ज़्यादा भयावह और उससे भी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। बहरहाल पाकिस्तान की जनता अपनी रक्षा अब खुद करे। इस AQI के महादानव से बचने के लिए वो अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं ये उन्हें देखना होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार ने तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और वो विदेशी ताकतों का हाथ इसके पीछे बता रहे हैं। जिससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बारे में भी आप बताइएगा। और कोई पाकिस्तान में यदि हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो वो वहाँ के ग्राउंड स्थिति के बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहता है तो वो भी हमें बता सकते हैं कि क्या वो अपने निजी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उनके फेफड़े इस AQI लेवल के बढ़ने की वजह से खराब ना हो जाएं, और इससे बचने के लिए वो अपने स्तर पर क्या उपाय कर रहे हैं। और अन्य जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर इस बारे में कुछ सजेशन देना चाहें कि आप कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ इसे एप्लीकेबल भी करें, इसे अप्लाई भी करें और अपने और अपनों का ध्यान रखें जिससे कि आने वाला भविष्य उज्जवल हो और हम साफ और शुद्ध हवा में सांस ले सकें। इसके लिए भी प्रयास अपने स्तर पर हमारे होने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का वेलकम रहेगा। कुछ भी सजेशन, कुछ भी कहना चाहें आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।